हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं एक्चुअल में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। पहला, लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो भाई ये हमारा थर्ड लेक्चर, आपकी जानकारी लेके बता दें। तो इससे पहले हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड देखे थे, लिगेंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना सीखा था। वो दोनों चीज आ गई तो भाई आपकी आईयूपीएसी सीखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ हैं थोड़े से, हम क्लास 12 के लेवल से जेई और नीट के लेवल से करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। उससे अपर नहीं जाएंगे, अपर जाने के लिए हम आगे लेक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमें करना क्या, कुछ रूल्स है, बहुत छोटे छोटे रूल है, उनको हमें जानना है। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है आपको, तो पहले आपको कैटायन का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको एनायन का नाम लिखना है। भाई पहले आपको लिखना है कैटायन का नाम, उसके बाद एनायन का। कैटायन बोले तो धनायन, है ना, और एनायन मतलब ऋणायन। तो कुल मिलाकर पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। सर हम कैसे पहचानेंगे कौन कैटायन है कौन एनायन है? अगर हम सिंपली किसी मॉलिक्यूल को भी लिखते हैं ना भाई, तो पहले कैटायन आता है, उसके बाद एनायन आता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताना सर, जैसे हमने बात की NaCl है हमारे पास, ठीक है ना। तो NaCl में क्या होता है, Na+ होता है, Cl- होता है। पहले कैटायन लिखते हैं, बाद में एनायन लिखते हैं। इसके नाम अगर हम बोलेंगे तो नाम क्या बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे ना। पहले किसका नाम लेंगे, कैटायन का नाम बोलते हैं, उसके बाद हमारा एनायन का नाम। सिमिलरली कहानी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन। सर हम कैसे पहचानेंगे? क्या आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में ऐसे होने वाला है? अब कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा वो कैटायन होगा उस पर, या एनायन होगा, या होगा ही नहीं। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं। भाई आपको कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे मिलने वाले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका एक ये कॉम्प्लेक्स आयन है, बीच में कौन होता है हमारे पास, मेटल होता है, उससे हमारे लिगेंड लगे होते हैं बहुत सारे, है ना। हमने ये तो कहा था मेटल से कौन लगे हैं, लिगेंड लगे। हो सकता है ना तो इससे आगे कोई है ना ही इससे पीछे कोई है। एक टाइप का तो ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है सर। दूसरे टाइप का ये हो सकता है कि मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पर आपका लिगेंड लगे हो सकता है इससे पहले कोई ना कोई आपका आयन लगा हुआ है। या कंडीशन हमारी एक ये भी हो सकती है कि हमारे एक कॉम्प्लेक्स है, इस पर आपका लिगेंड लगे हैं और इसके बाद में कोई आयन लगा हुआ है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कुछ चीजों के बारे में, और वो कुछ चीजें कौन कौन सी हैं भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना। थोड़ी सी बात है, जब हम ये रूल्स समझ जाएंगे फिर बिना रुके सारे के सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो एनायन और कैटायन छांटने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत सर? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से आगे और पीछे कोई है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है सर। अगर हम इस वाले की बात करें, कॉम्प्लेक्स हमारा बाद में आ रहा है, पहले कोई आ रहा है, C आ रहा है, इसका मतलब पहले कैटायन होगा, बाद में कौन होगा, एनायन। तो जाहिर सी बात है इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई चार्ज ना हो उस पर, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स पे क्या हो आपका, नेगेटिव चार्ज। या कंडीशन एक और भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स आयन पहले आ रहा है, बाद में कोई आयन आ रहा है, तो बाद वाला आयन क्या होगा, एनायन होगा, और आगे वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो भाई एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आ रहा, या तो कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज ना हो, या कॉम्प्लेक्स पर मेरा नेगेटिव चार्ज हो, या कॉम्प्लेक्स पर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वहां पर तो एनायन कैटायन की कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन अगर चार्ज है तो आपको एक चीज समझ लीजिए भाई, नाम किसका पहले लिखना है, पहले कैटायन का, उसके बाद एनायन। इसमें कैटायन ये है, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, और इसके अगर हम बात करें इसमें कैटायन ये है, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, जब भी आपका आईयूपीएसी नेम फॉर्मूला लिखा हो उसे आपको नाम करना है, तो जो पहले उसका नाम पहले लिखना है। जो पहले का मतलब है कि जो अगर आयन पहले तो आयन का नाम लिखना है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पहले तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझो, बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे ना तब चीजों को समझ लेंगे। चलिए सर, एक तो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी कि मेरे को कैटायन का नाम लिखना है और एनायन का नाम लिखना है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर तो सर जो भी आयन होगा उसका नाम लिख देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में मेरे को दो चीज दिखाई दे रही है, एक मेरे पास मेटल है और दूसरा मेरे पास लिगेंड होते हैं। दो ही चीजें होती है ना। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जान रहे थे क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हमारे पास दो चीजें पाई जाती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है लिगेंड। सर इनमें किसका नाम लिखेंगे? तो पहले भाई आपको नाम लिखना है लिगेंड का, उसके बाद लिखना है मेटल का।
इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दूसरा रूल आप लिख सकते हैं, फर्स्ट आपको नेम करना है किसके लिए, लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद आपको मेटल का नाम लिखना है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कंडीशन ये है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, अगर सर एक से ज्यादा टाइप की लिगेंड है तो क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा टाइप की लिगेंड है, यानी कि मेटल है हमारे पास, जैसे कि हमने एक कंपाउंड ले लिया मान लो CO और यहाँ पर है NH3 का होल 4 और यहाँ है Cl2 और लास्ट में मैंने कुछ भी लगा दिया, मान लो Br लगा दिया। इसमें लिगेंड कितने टाइप के हैं भाई, आप कहेंगे सर इसमें अगर हम लिगेंड बताने की कोशिश करें तो CO तो कौन हो गए, ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गए, कोबाल्ट है ना, बिल्कुल है। इसमें NH3 ये भी हमारा लिगेंड है, Cl ये भी हमारा लिगेंड है, Br ये भी हमारा लिगेंड नहीं है भाई, Br हमारा लिगेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर Br लिगेंड, क्योंकि Br जो है वो कॉम्प्लेक्स से बाहर है भाई, जो कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इससे बाहर है हमारा Br, और अगर बाहर है तो वो हमारा लिगेंड नहीं होता। लिगेंड कौन होता है सर, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, जो इस जो आपका ब्रैकेट बना हुआ है इसके जो अंदर होंगे वही आपके लिगेंड होंगे, बाहर वाले लिगेंड नहीं होंगे। तो अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक मेटल और दूसरे लिगेंड। अगर इसमें लिगेंड आपके दो टाइप के हैं तो हमने ये जाना था, जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम फिर उसके बाद मेटल का नाम, ठीक है सर। लिगेंड तो हमारे पास दो हो गए, एक तो एमीन है और दूसरा आपका क्लोरो है। तो आपको जो नाम लिखना है, आपको जो नाम लिखना है वो आपको लिखना है A to Z, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। जिसका नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। अगर मैं एमीन की बात करूं तो A पहले आता है और C बाद में आता है, ABC। A पहले आ रहा है तो पहले इसका नाम लिखेंगे उसके बाद इसका लिखेंगे, सही है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कुल मिलाकर हमें कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड दे रखे होते हैं तो उस केस में आपको A to Z यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नाम लिखना होता है, किसका, लिगेंड का। अगली बात, अगर हम बात करते हैं सर हमारे पास इफ द सेम लिगेंड इज मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, एक ही है, जैसे उसने बोल दिया Cl2 है ना, या फिर उसने बोल दिया Cl3 है, या जो भी है, एक से ज्यादा है, एक नहीं एक से ज्यादा है। तो अगर सेम जैसे दो है तो उसके लिए हम डाई यूज करेंगे, तीन है तो ट्राई यूज करेंगे, चार है तो टेट्रा यूज करेंगे, पांच है तो पेंटा यूज करेंगे, छह है तो हेक्सा यूज करेंगे, सात है हेप्टा यूज करेंगे। इसी तरह से हम उनको यूज करते हुए चले जाते हैं। दो सील लगे सर डाइक्लोरो, तीन सील लगे ट्राइक्लोरो, चार सील लगे टेट्राक्लोरो। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन एक और चीज समझनी है आपको, क्या समझना है, इफ डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिगेंड, अगर किसी भी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा अगर ये पहले से यूज हो रखा, पहले से प्रेजेंट है उसके अंदर, तो आप दो के लिए डाई नहीं लगाएंगे, दो के लिए डाई नहीं लगाएंगे, तीन के लिए ट्राई नहीं लगाएंगे, तीन के लिए भी ट्राई नहीं लगाएंगे। सर फिर क्या लगाएंगे, तो दो के लिए आपको लगाना है बिस और तीन के लिए आपको लगाना है ट्रिस। इतना आप जान लीजिए, ठीक है ना, इतने से काम हो जाएगा। एग्जांपल बता दीजिए सर, जैसे कि हम बात करते हैं EN की, EN का नाम होता है सर इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है ना, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन। अगर मैं इसके बात करूं इथाइलिन डाइअमीन, इसमें ऑलरेडी डाई यूज होगा, इथाइलिन डाइअमीन, डाई ऑलरेडी इसमें यूज हो गया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि EN2, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ये नहीं कह सकते 2 है तो इसको 2 लगा दो, डाई इथाइलिन डाइअमीन, नहीं, 2 के लिए क्या यूज करेंगे फिर हम, बिस इथाइलिन डाइअमीन, बिस इथाइलिन डाइअमीन, ये हम यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सही है। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ करते हैं, और इसके साथ अभी कुछ और चीजें। देखो पहले आपको क्या करना है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स वाले का नाम लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स वाले का नाम बाद में लिखेंगे, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, सही है, ठीक है। इसके बाद जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे होते हैं उसमें हमारे पास दो चीजें मिलती हैं, एक लिगेंड और दूसरा मेटल। तो पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद मेटल का लिखना है। अब लिगेंड में भी देख लो, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो आपको करना क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिखना है, और जितने लिगेंड है उसके आगे उनका नंबर जरूर लिखना है। 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, इस तरह से। जब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब नाम लिखते हैं मेटल का, तो भैया मेटल का नाम लिखते टाइम कुछ चीजों का याद रखना है, ध्यान रखना है। क्या याद रखना भाई, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है। भाई कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के बताए थे, कॉम्प्लेक्स पर न्यूट्रल हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज, यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल वो नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर आपका क्या है, न्यूट्रल है, तो उस केस में आपको केवल मेटल का नाम ही लिखना है। पॉजिटिव है तब भी आपको क्या करना है, मेटल का नाम ही लिखना है। निगेटिव आ गया तो भाई आपको याद रखना मेटल के नाम में ATE, क्या चीज भाई, अगर मैं बात करूं तो मेटल के नाम में आपको ATE यूज करना है। क्या यूज करना है भाई, ATE लगाना है उसके नाम में। जैसे आपसे बोल दिया कोबाल्ट, कोबाल्टेट, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, है ना। इसी तरह से जो भी आपका मैग्नीज आएगा तो मैग्नेट, तो उस तरह से आपको करना क्या है, जो भी मेटल है उसके नाम में 8 लगाना है। लेकिन 8 लगाना कब है भाई, ये स्पेशल कंडीशन है, आपको याद रखना है इस चीज को, है ना। क्या याद रखना भाई, कि आपको केवल अगर कॉम्प्लेक्स पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसी केस में 8 लगाना, वरना नहीं लगाना। कुछ मेटल्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, कुछ मेटल्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने, जो कभी कभी क्या होते हैं, चेंज करके आते हैं नाम। चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं Fe है ना, और आपका क्या है Fe, एक तो Fe यूज होता है, एक हमारा Ag यूज होता है, एक हमारा Au, ये 3 आते हैं मोस्टली। अगर हम बात करें कि कहीं पर भी पॉजिटिव आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर या फिर न्यूट्रल है ना, उस केस में Fe को हम आयरन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयरन। Ag को हम सिल्वर लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं Au की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं गोल्ड। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में 8 लगाते हैं, तो आप इसको आयरन 8 या सिल्वर 8 या गोल्ड 8 नहीं करेंगे, इनके नाम चेंज होते हैं। नाम क्या चेंज हो गए, आयरन को हम बोलते हैं फेरेट, तो इसको हम बोल देंगे फेरेट, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। सिल्वर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। उसके बाद गोल्ड को ऑरेट बोलते हैं, ऑरेट, ठीक है ना। बाकी जो भी नाम होंगे हम इनके साथ के साथ करते चले जाएंगे। इसके अलावा भी एक टर्म हमारा बाकी रह गया, और वो बाकी ये रह गया, जैसे आप मेटल का नाम क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, इसमें 8 लगाना है, लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मतलब नेगेटिव आएगा तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। और मेटल का नाम लिखने के बाद इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, वो आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको इसमें लिखनी है ब्रैकेट में। ये आपको ध्यान रखना है बस। एक बार सारे के सारे रूल्स को हम एक बार फिर से जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। करना क्या भाई, करना हमारे पास ये है, पहले कैटायन का नाम, उसके बाद एनायन का नाम, ठीक है सर, हो गया। जब हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम करते टाइम आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का लिखना है। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो जितने लिगेंड हैं, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक ही टाइप के लिगेंड है उसमें नंबर देखो कितने हैं, उसके हिसाब से 2 हैं, डाई 3 है, ट्राई 4 है, टेट्रा। अगर खुद के लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा यूज हो रहा है तो वहां पर हम 2 के लिए बेस और 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं। जब आप मेटल का नाम लिखेंगे तो वहां पर देख लिए कहीं कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव है तो वहां पर मेटल के नाम में 8 जोड़ देना है, अगर नेगेटिव नहीं है तो नहीं जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, जब मेटल का नाम कंप्लीट लिख लेंगे तो मेटल की लिख लेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना काम करना है। और इनके अलावा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखा नहीं है, वो ये है कि जब हम नाम लिखेंगे भाई तो 2 जैसे पार्ट बनेंगे, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। इस पूरे पार्ट का नाम लिखते टाइम इसमें किसी में भी गैप नहीं छोड़ना है, गैप नहीं छोड़ना है। गैप केवल कैटायन और एनायन के नाम में छोड़ना, बाकी में गैप नहीं छोड़ना है। एग्जांपल्स के साथ हम समझ लेते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और ताकि हमारा सारे की सारा जो कंफ्यूजन है ना अब तक जो बना हुआ है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, ठीक है सर, करिए। यहां बात करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स है, शुरुआत में पहला कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको थोड़ा सा सही ढंग से देख लेते हैं, है ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से प्यार से देखते हैं भाई। आप जब यहां पर देखोगे इसको तो आपको 2 चीजें दिखाई दे रही। कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, यहां से मेरे को ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है और ये अलग आयन दिख रहा है। तो आपको यहां से एक चीज पता चल गई, पहले पोटेशियम है, बाद में कौन है, ZnOH का होल फूल, यानी कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो जाहिर सी बात, तो कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है तो इस पर नेगेटिव होगा और आगे पोटेशियम पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई यहां से कैटायन और एनायन पता करना मेरे को पहले से पता चल गया, आराम से पता कर सकता हूं, इसमें ये कैटायन है, ये हमारा एनायन है। अब कितना कैटायन है कितना एनायन है उसकी आवश्यकता भी है नहीं, जब होगी तब की तब देखेंगे। अभी देख लीजिए, जब इनका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई कौन है ये, पोटेशियम है सर, हम लिखेंगे इसका पोटेशियम, ठीक है ना,
ये हमने लिख दिया क्या, पोटेशियम। अब यहाँ पर दो पोटेशियम है तो अब डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो यूज करने हैं केवल लिगेंड के नेम में करने हैं, आयन के नेम में नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। सर इसका नाम हो गया खत्म। अब इसका नाम लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप लेंगे क्योंकि ये कैटायन था, ये हमारा एनायन है, ठीक है। जब हम इसका नाम लिखने चले तो हमको पता है कि हमें एक मेटल मिलना है, दूसरा लिगेंड मिलना है। मेटल को आप पहचान सकते हो, बिल्कुल पहचान सकते हो, क्या है भाई कि जिंक है सर, जिंक हमारा एक मेटल है, ठीक है, जिंक हमारा मेटल हो गया। बाकी क्या है, OH, OH कौन होगा, फिर लिगेंड होगा, बिल्कुल। तो पहले लिगेंड एक ही टाइप का है ना, OH ही, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो पहले भी किसका नाम लिखेंगे, मेटल का या लिगेंड का, हम लिगेंड का नाम लिखेंगे भाई, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम क्या है, OH है ना, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो। आपको पता होगा, मैंने सबको लिगेंड के नाम, आपको लिगेंड वाले जो क्लास कराई थी आपको उसमें मैंने बता दिए थे ना, कुछ इस टाइप से सारे के सारे। तो देखो कहाँ है, OH ही रहा, OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड, उसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप जो पुरानी क्लास है अगर आप उसको कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए भाई इधर देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। भाई कितने हैं, 4 है ना, तो 4 को हम क्या बोलेंगे सर, टेट्रा बोलेंगे। ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखोगे भाई, कितने हमने 4 है, 4 टेट्रा लगाए, तो ये लिगेंड के लिए लगाए, आयन के लिए नहीं लगाए। आयन के लिए नहीं लगाना आपको, जो आपको जितने नंबर है वो आयन के लिए नहीं लगाना, केवल लिगेंड के नाम के आगे लगाना। तो 4 है तो हमने टेट्रा लिख दिया, हाइड्रोक्साइड OH है, हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब कोई लिगेंड बचा क्या, नहीं बचा। अब किसका नंबर आएगा, मेटल का नंबर आएगा। मेटल कौन है सर, जिंक है, हमने जिंक लिख दिया, हमने लिख दिया जिंक। अब एक चीज देखो, जिंक तो लिख दिया, हमारे पास कंडीशन थी, हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास सर कंडीशन ये थी, अगर बाई चांस हमारे पास में जब मेटल का नाम लिखेंगे देख लो उस पर कहीं निगेटिव तो नहीं, अगर निगेटिव आया तो 8 लगाना पड़ेगा। अगर हम यहां गए, हमने यहां गए, हमने देखा भाई क्या इस पे निगेटिव तो नहीं है भाई, जाहिर सा जब हमारा पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स निगेटिवली चार्ज ही तो होगा, बिल्कुल होगा। जब ये निगेटिव चार्ज होता है तो क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। फिर हमने क्या बताया, फिर हमने बताया इसकी लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहां से, वैसे तो निकालना आपको बताया है और अब मैं डायरेक्ट भी बताने वाला हूं कि आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम पर एक के पर एक पॉजिटिव होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। जिंक की हमें निकालनी है और OH पे कितना होता है भाई, 1 माइनस होता है। कितने OH है, 4 OH है, तो इसका मतलब 4 माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, -2। जब -2 डिफरेंस आ रहा है तो इस पर चार्ज कितना होगा, +2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी सेकंड। बाकी आप पूरा मेथड से निकाल सकते हैं, एक्स मान के जो हमने बताया उस मेथड से निकाल लीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड। तो मुझे लगता है इसका नाम आपको समझ में आया होगा। अभी हम बाकियों के भी करने वाले हैं बहुत सारे, अगर नहीं भी आया होगा तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहां तो मैंने गैप छोड़ा था लेकिन इसके पूरे नाम में कहीं पर भी गैप नहीं छोड़ा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये पूरा एक ही आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका नाम में आपको गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी तरह से हम इसका नाम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सर इसका नाम करते हैं, तो इसका भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इसी टाइप का होगा। पहले आपको अब तो समझ में आ गई भाई ये कैटायन है, कौन है, पोटेशियम में नाम लिख दीजिए पोटेशियम। क्या सर टेट्रा पोटेशियम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये लिगेंड थोड़ी नहीं है, ये आपका आयन है, आयन में हम डाई ट्राई टेट्रा कुछ यूज नहीं करेंगे। इसका नाम हो गया सर, गैप लेंगे, बिल्कुल लेंगे क्योंकि आयन है। इसके बाद चले, मेटल कौन है, Fe, लिगेंड कौन है, Cn। कितने टाइप के लिगेंड है, एक ही टाइप का सर, कितने हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। Cn को क्या बोलेंगे, साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद कौन है, मेटल, मेटल Fe है सर। अब Fe के केस में हमने 2 चीजें बताई थी, अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो आयरन लिख दीजिए, और अगर नेगेटिव आ गया तो फेरेट लिखना है। तो बताना भैया क्या नेगेटिव है इस पे, बिल्कुल है। कैसे बोलेंगे सर, पोटेशियम पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, भैया कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम है +1 होता है, कितने 4 है, +4 हो गया। Fe का हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ना, Cn पे कितना होता है, -1 है, 6 Cn पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस तो -2 को आ रहा है, इसका मतलब क्या है,
अब यहाँ से हम देखें तो डिफरेंस आपका -2 आ रहा है, -2 इस पर है तो Fe पे कितना होगा, +2 होगा, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज डिफरेंस मतलब वही निकालना है आपको। अब ये मैं ट्रिक टाइप से बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे निकालना होता है, लेकिन आप नॉर्मली निकालेंगे जब विद मेथड से तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आएगी, +2। तो ये आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। डन, ओके सर। अगला क्वेश्चन करते हैं कुछ इस टाइप का, एक और आ गया। नाम क्या करेंगे सर, पोटेशियम पहले से दिख रहा है, ठीक है हमने लिख लिया पोटेशियम, ओके सर। उसके बाद क्या गैप छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है। कितने 6 सर, हेक्सा हो गया, हेक्सा, फिर साइनो 6 ना, 6 साइनो है, ठीक है हेक्सा साइनो। अब कौन आ जाएगा, क्योंकि सर लास्ट में आ रहा है तो नेगेटिव तो होगा, फेरेट हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। कितनी लिखेंगे सर, इस पर कितना माइनस है 6, 6 - 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा सर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। अब निकाल के देख लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको बता रखा है। आप लास्ट वाली क्लास देख सकते हो, इससे पहले की बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं, लगता बहुत छोटी सी लेक्चर है वो, आप वहां से सीख सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। यहां देखिए कुछ अलग टाइप का नाम आया सर, क्या नाम आया अलग टाइप का, यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स जो है ना वो पहले आ गया और आयन आपका बाद में है, तो जाहिर सी बात है भाई इस बार इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर क्या होगा नेगेटिव। पहले में इसका नाम लिखना है, उसके बाद इसका लिखना। और जब हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं तो उसमें एक मेटल होता है, दूसरा लिगेंड होता है, तो भाई पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, NH3 है सर। कितने 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, हेक्सा बोलेंगे, ठीक है। NH3 क्या बोलेंगे, एमीन, AMM होता है भाई, एमीन बोलते हैं इसको, तो क्या बोलेंगे उसको, हेक्सा एमीन। फिर कौन आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब एक चीज और, क्या है सर चीज, इसमें 8 लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कोबाल्ट 8 करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज अगर हम यहां देखें नोटिस करके तो भाई इस पर Cl पे नेगेटिव तो इस पर तो पॉजिटिव आएगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि Cl नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो भाई पॉजिटिव वाले केस में हम 8 नहीं लगाते, केवल किस में लगाते हैं, नेगेटिव वाले में। तो सर यहां नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहां पर हमारा 8 नहीं लगेगा, इसलिए केवल कोबाल्ट रहेगा। और जब मेटल का नाम लिख ही लिया है तो इसके बाद इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। उसके बाद में आयन कौन है आपका, Cl, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। भाई आयन है तो आइड लगेगा, नेगेटिव पे है ना, और अगर लिगेंड है तो O लगता है, आपको बता रखा है ना, लिगेंड के नाम में O लगाते हैं। क्लोराइड हो जाता अगर ये लिगेंड होता तो, आयन है दैट्स वाई क्लोराइड है, ठीक है ना। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। भाई देखो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, अमोनिया है मतलब NH3 है, इस पर कोई चार्ज होता है नहीं सर, ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है तो इस पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, 0 हो गया। Cl पे कितना होता है, -1, कितने Cl है 3, तो -3 हो गया। जब इस पर -3 है तो इस पर क्या हो जाएगा, +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। तो इसका नाम हो जाएगा भाई हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। डन, ओके सर। कुछ और नाम करते हैं ताकि बिल्कुल भी जो भी कंफ्यूजन हो कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे अलग होते चले जाएं, ठीक। जैसे हमारे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें आईपीसी नेम लिखना है। क्या लिखना है भाई, पहले ब्रैकेट दे रखा है मतलब कैटायन इसी का नाम लिखना है, जो पहले है उसका नाम लिख दो भाई। आयन पहले आ रहा है आयन का लिखो, कॉम्प्लेक्स आयन पहले आ रहा है कॉम्प्लेक्स आयन का लिखो। क्या करना है सर, पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद मेटल का नाम। लिगेंड दिख रहे हैं सर, मेटल कौन है, ये रहा CO, कोबाल्ट हो गया मेटल, तो लिगेंड कौन है, NH3 भी लिगेंड है, Br भी लिगेंड, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर होते हैं वही तो लिगेंड होता है। बिल्कुल भाई, कोबाल्ट के अलावा NH3 और Br है, ये दोनों लिगेंड। SO4 लिगेंड होगा, नहीं होगा सर, SO4 होगा आयन, क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। सर इसमें तो दो चीज आ गई। अब इन दोनों में से हमें ये तो पता है पहले मेटल से पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है, लेकिन सर लिगेंड भी तो दो है, कौन से का लिखना है, A to Z मैंने बताया अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है। एमीन की बात करें A से स्टार्ट होता है, Br आपका ब्रोमो मतलब B से स्टार्ट होता है। A आता है पहले या B आता है, सर A आता है पहले, तो पहले एमीन का नाम है। कितने हैं सर, 5 हैं, तो हम लिखेंगे इसको पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद सर इसका नाम हो गया। दूसरा कौन बचा, ये रहा, क्या नाम है इसका, सर इसका नाम है ब्रोमाइडो। ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड जितने भी होते हैं उसमें E हटाकर O लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइडो। उसके बाद कौन बचा सर, लिगेंडों के सारे के नाम हो गए। फिर बचा हमारा मेटल, मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद 8 लगाना है, ऐसे नहीं लगाना क्योंकि ये पॉजिटिव है, नहीं लगाना, 8 नहीं लगाना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। SO4 क्या होता है सर, सल्फेट होता है, तो हम इसको लिखेंगे सल्फेट,
ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे भाई, अमोनिया पे 0 है, हटाओ इसको। इस पर कितना होता है -1, इस पर कितना होता है -2, -1 -3 -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, तो इस पर कितना हो जाएगा +3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई पेंटा एमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। मैंने यहां से यहां तक बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी बीच में, केवल यहीं पर जगह छोड़ी है बीच में, है ना। यहाँ की नहीं छोड़ी क्योंकि सर पूरा कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना है। आगे देखिए, इसका नाम लिखेंगे सर, कॉम्प्लेक्स पहले दे रखा है, मेटल है, लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम है, कितने है सर 5 है, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे इसको पेंटा। कौन है सर H2O। H2O को क्या बोलते हैं, H2O को लिगेंड की फॉर्म में बोलते हैं एक्वा, तो ये हो जाएगा एक्वा, पेंटा एक्वा। उसके बाद कौन है, कॉपर है सर, कौन है आपका कॉपर है। क्या इसमें 8 वगैरह कुछ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या कॉपर। उसके बाद में क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या आ जाएगा SO4 मतलब सल्फेट, यही तो होगा, बिल्कुल सही। सर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं भाई H2O पे 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है, हटाओ इसको, SO4 पे -2, तो इस पे प्लस, क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है भाई, ये आगे आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर मेटल हमारा कौन हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब इसमें लिगेंड NH3 भी है, H2 भी है, Cl भी है ना, ये 3 अलग अलग टाइप के लिगेंड है। नाम देखो, NH3 को एमीन बोलते हैं, एक्वा को भी A से स्टार्ट होता है, क्लोराइडो C से स्टार्ट होता है। भाई पहले तो A आता है C से पहले, लेकिन A के तो 2 हैं भाई, एमीन में AM आता है, एक्वा में AQ आता है, तो पहले कौन आएगा, M वाला आएगा ना, इसका मतलब एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर एक्वा का, फिर क्लोरो का, ठीक है सर। कितने एमीन है, 4 को क्या बोलते हैं टेट्रा, तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रामीन। उसके बाद एक्वा, कितने एक ही है ना, तो इसको बोलेंगे एक्वा। फिर कौन है क्लोराइडो, एक ही है ना, एक ही है सर, क्लोराइडो हो जाएगा। फिर उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट भाई जब लिगेंड सारे खत्म तो मेटल का लगेंगे, मेटल कौन हो, कोबाल्ट हो गया। अब इसके क्या लगेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या है Cl है बाहर, तो इसको क्लोराइड बोल देंगे। भाई इसको क्लोराइडो नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है क्लोराइड, बिकॉज ये हमारा क्या है आयन है, ये लिगेंड नहीं है ना, लिगेंड में केवल वो लगाएंगे, तो आपका क्या होगा क्लोराइड है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अमोनिया 0 होता है, H2 0 होता है, Cl पे -1 होता है, Cl पे -1 कितने Cl है 2, तो -2 हो जाएगा, -2 -1 3, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी। मुझे लगता है इसका ये नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर अगला नाम लिखते हैं, बहुत ही अच्छा सा नाम है, लिखिए सर, फिर अच्छा सा नाम है तो। अब एक चीज बताइए, इसमें कोई कैटायन या एनायन दे रखा है, सर नहीं है, ना तो इससे आगे कोई है ना ही इससे पीछे कोई है। जब नहीं है तो आपको डायरेक्ट इसी का नाम लिखना है, और इसका नाम लिखना है तो इसमें आपको पता है एक मेटल होता है, दूसरे लिगेंड होते हैं। मेटल कौन है सर Ni, लिगेंड कौन है CO, तो पहले नाम किसका लगेंगे CO का, कितने हैं 4 हैं, 4 मतलब टेट्रा। CO को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, अगर आपने क्लास दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, हो गया खत्म, लिगेंड हो गए सर। कौन बचा मेटल, कौन है निकेल है, तो निकेल का निकेल लिख दिए, निकेल। अच्छा ये बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज होगा नहीं, इस पर चार्ज होगा नहीं तो Ni पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, वो भी 0 रहेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका नाम क्या लगे सर, पहले कौन आ गया पोटेशियम, ठीक है लिख दिया सर पोटेशियम, ओके ठीक। इसके बाद ब्रैकेट मतलब स्पेस देंगे, बिल्कुल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पर कौन है 3 है, 3 को क्या बोलते हैं ट्राई बोलते हैं, क्या बोलेंगे ट्राई। फिर क्या है C2O4 क्या होता है, C2O4 आपको बताया था, C2O4 पे 2 निगेटिव होते हैं, मतलब COO निगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, यही तो था। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, क्या बोलेंगे इसको ऑक्जेलेटो। तो कितने 3 है, तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एक चीज देखो भाई, क्या देखेंगे इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव आते हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, मेटल का नाम सिंपल नहीं रखना, उसमें 8 जोड़ना है। तो एल्यूमिनियम में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाना वो एल्यूमिनेट, इसको बोलेंगे क्या एल्यूमिनेट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं भाई, पोटेशियम प्लस 1 होता है, 3 पोटेशियम +3 हो गया,
इसका आपको निकालना है। C2O4 पे -2 होता है, कितने 3 है तो -6 होगा, डिफरेंस कितना आएगा 3 का, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, बस खत्म, इतना ही करना, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। डन, आगे कर दीजिए। इसका हम करेंगे भाई, कौन है, कोबाल्ट है, मेटल है, En कौन है, लिगेंड है, Cl आपका आयन है। तो पहले हमें इसका नाम लिखना है, कितने से 3 है, 3 को ट्राई लिख सकते हैं। पहले एक बार ये तो देख लो En का क्या नाम है भाई, En का नाम है इथाइलिन डाई अमीन या फिर इथेन 1,2 डाई अमीन, इसको ये भी बोलते हैं, है ना। तो कितने भाई, इसका नाम है इथाइलिन डाई एमीन, इसके खुद के नाम में डाई है, जब इसके खुद के नाम में डाई है तो इसके आगे डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। 3 के लिए क्या यूज करते हैं भाई, हम ट्रिस यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाई एमीन, फिर कौन आ जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी आपकी भाई, En न्यूट्रल होता है तो 0 होगी, Cl पे कितना -1 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3, फिर हो जाएगा क्लोराइड। भाई इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता चुका हूं, और लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, कहाँ होता है, ये सब भी आपको दिखा चुका हूं। तो आप जाकर अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई वो वाले लेक्चर और देख लीजिए, फिर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड लेक्चर है हमारा, पहला लिगेंड्स, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और ये थर्ड हमारा IUPAC का है। तो मुझे लगता है ये वाला नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक और, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा ट्रेस, और इसको इथाइलिन डाइमीन को, जो इथाइलिन डाइमीन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइमीन, 1,2 डाइमीन, ट्रेस इथेन 1,2 डाइमीन, फिर आ जाएगा आपका क्या, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। हम इसको इस तरह से नाम भी इसका लिखा जा सकता है, ठीक है सर। और कोई एग्जांपल करते हैं, ये आपका आ गया, क्या लिखना है सर, मेटल कौन है, कोबाल्ट है, लिगेंड कौन है, Cl भी है, En भी। Cl मतलब क्लोरो, C से स्टार्ट होगा, इथाइलिन डाइमीन E से स्टार्ट होगा। पहले ये बताओ, पहले किसका नाम लिखेंगे हम, C आएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है सर। पहले इसका लिखेंगे, कितने 2 हैं तो ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो, ओके सर। फिर क्या है, डाई के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, बिस यूज करेंगे, बिस, और इथेन 1,2 डाइमीन, En को यही तो बोलते हैं, या इथाइलिन डाइमीन बोल लीजिए। और फिर क्या हो जाएगा, जब दोनों लिगेंड्स के नाम हो जाएंगे, बिस क्यों लगाए भाई, 2 के लिए बिस लगाए, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं। फिर कौन आ जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी आयन तो कोई है नहीं। अब एक चीज देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, Cl पे कितना होता है भाई, अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl पे होता हमारा -1, तो कितने Cl है, 2 है, -2 हो जाना है। और इस पर कितना है, प्लस, इस पर कोई निगेटिव तो है नहीं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। भाई आप निकाल के देख सकते हैं, जो मैंने मेथड आपको बताया वहां से निकाल के देखेंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3 ही आएगी। और इसके पीछे आप लिख देंगे आयन, क्यों, क्योंकि इसमें पीछे कोई है नहीं, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ, तो ये हमारा आयन है, दैट्स व्हाई इस फॉर्म आयन लिख देंगे। तो मैं डिटेल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बताऊंगा तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी जाएगा, जो कि मैं करना नहीं, इसलिए हमने सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही निकलवा रखी है। इधर देख लीजिए, ये हमारा PtNH3 का उल्टा है ClNO2, इसका करना है सर कार्बोकेटायन का, सॉरी इसके आगे कैटायन और एनायन तो है ही नहीं, इसका मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो आपको क्या करना है, मेटल कौन है, Pt है, लिगेंड कौन है सर, एमीन है, क्लोरो है, नाइट्राइटो है, इसका मतलब पहले कौन आएगा सर, A आएगा, A आएगा, कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डाई एमीन, ठीक है। उसके बाद डाई एमीन के बाद कौन आएगा भाई, क्लोरो यानी क्लोराइडो, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्राइटो, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, नाइट्राइटो 2 थे हमारे, एक तो NO2 नेगेटिव और एक था हमारा ONO नेगेटिव, इसको हम बोलते थे नाइट्राइटो N, इसको बोलते थे नाइट्राइटो O, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N बोलेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद में कौन आएगा, मेटल है, मेटल कौन है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। एक चीज देख लो, क्या देखना है सर, इसमें 8 तो नहीं लगाना सर, नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये आपका इस पर नेगेटिव नहीं है, इसलिए नहीं लगाना। अब मेटल का नाम लिख दिया तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, सर कैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी देख लीजिए। ऑक्सीडेशन के लिए NH3 पे 0 होता है, Cl पे -1 होता है, NO2 पे भी -1 होता है, -1 -1 -2 हो गया, इसका पर हो जाएगा +2।
ये हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। और है ना क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो है काफी क्वेश्चन है, अभी इनको भी कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करते हैं। इतनी चीजें अब तक जो बताई है मैंने, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है अब सारा कुछ। अब हमें इनके नाम कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। इसमें करेंगे मेटल ये है, लिगेंड हमारे 2 टाइप के, एमीन कितने 5 हैं, तो हम लिखेंगे इसको पेंटा एमीन। ठीक है ना, पेंटा एमीन। और इसका नाम क्या है, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक है ना, उसके बाद कोबाल्ट। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लिगेंड में तो जाकर एक बार फिर से देख लें उसको, है ना। कोबाल्ट में देखो 8 तो लगाना नहीं क्योंकि पहले आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी, फिर क्या हो जाएगा इसका क्लोराइड। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे, इसकी 0 होती है, इस पर -2 होता है, इस पर -1 होता है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, जब हम इसका नाम लिखेंगे तो भाई ये क्या है, मेटल कौन है, पीटी, एमीन, क्लोरो और मिथाइल एमीन। तो पहले किसका नाम आएगा, एमीन का, कितने हैं 2 हैं, तो ये हो जाएगा डाई एमीन, ये हो जाएगा डाई एमीन। उसके बाद क्लोराइडो, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मिथाइल एमीन, ये मिथाइल एमीन इसका लिगेंड का नाम है ना, मिथाइल एमीन ये वाला। उसके बाद क्या है प्लेटिनम, प्लेटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो क्या हो जाना भाई, इसकी ये 0 हो जाएगा, इस पर -1 है, ये भी 0, -1 कितना बचेगा ओनली प्लस का 2। ठीक है सर, कुछ और नाम करिएगा। यह हम बात करें, पहले कौन आ रहा है सोडियम, लिख दीजिए भाई, ये लिख दिया हमने सोडियम। उसके बाद इसमें मेटल कौन है Fe और लिगेंड कौन है EDTA। EDTA का नाम तो पता भी है, बहुत फेमस नाम है, आपको पता होना चाहिए इसका। गैप छोड़ें, क्या जो है इथाइलिन, एथाइलिन डाईएमीन, डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। EDTA होगा, एक ही था ना इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया आगे। फिर कौन है Fe। अब एक चीज देखो, जब सोडियम प्लस होगा तो इस पर क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो क्या लगाते हैं 8, और आयरन को क्या लिख देते हैं हम फेरेट, क्या लिखते हैं भाई फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करनी क्या भाई, सोडियम पे होता है +1, कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और EDTA पे कितना होता है -4। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये रहा EDTA का फॉर्मूला। EDTA इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, तो 1 2 3 4 नेगेटिव थे ना, तो इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर कितना है इसका, इस पर आ जाएगा आपका 4 नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ है, तो इस पर 4 नेगेटिव है, इस पर +2 है, डिफरेंस कितने का 2 का आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2। देन आगे इधर देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं मेटल कौन है क्रोमियम, लिगेंड Cl भी है, ऑक्जिलेटो, OX मतलब ऑक्जिलेटो है। कितने Cl है सर 2, Cl क्लोरो C से स्टार्ट हो, ऑक्जिलेटो O से स्टार्ट हो, पहले क्लोरो आता मतलब C आता है, तो इसमें हो जाएगा डाई क्लोरो, फिर डाई ऑक्जिलेटो। ठीक है, डाई क्लोरो डाई ऑक्जिलेटो। उसके बाद में कौन आ जाएगा क्रोमियम। भाई क्रोमियम आएगा नहीं सर, क्यों नहीं आएगा, तो इस पर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो क्या लगाएंगे क्रोमिएट, क्या लगाते हैं क्रोमिएट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे कैसे भाई, Cl पे कितना होता है -1 होता है, कितने हैं 2 हैं तो -2 हो गया। ठीक है, ऑक्जिलेटो पे कितना होता है, ऑक्जिलेटो पे होता है आपका -2, तो कितने हैं 2 हैं, तो 2 दूनी 4 मतलब -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, -6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, मतलब 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी प्लस का 3। अब मेथड से निकालेंगे वही आएगा, मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ इसको, है ना, तो वही चीज हो जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में, आयन है तो इसके पीछे लिख देंगे हम आयन। डन, आगे करिए, इसका नाम करते हैं भाई, पहले कौन आया पोटेशियम आया, ठीक है पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद एक्वा ए से, और ये कौन है ऑक्जिलेटो मतलब ओ से, तो पहले नाम आया एक्वा, कितने हैं 2, तो डाई एक्वा। फिर क्या हो जाएगा डाई ऑक्जिलेटो, फिर क्या हो जाएगा क्रोमिएट, जैसे अभी लिखा था ना उसी बेस पर है हमारा, बिल्कुल सेम टाइप का क्रोमिएट की स्पेलिंग क्रोमिएट। ठीक है ना, मुझे लगता है पीछे गलत कर दी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, इसका +1 है, इस पर न्यूट्रल है, इस पर -4 हो जाएगा, तो बचेगा कितना +3, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है ना, क्रोमिएट की स्पेलिंग ये
ठीक है, ओके। इसका नाम रह गया हमारा, ये भी करिए। तो भाई कौन है लिगेंड हमारा, एमीन है, नाइट्राइटो है, तो कितने 5 हैं, तो हम इसको लिखेंगे पेंटा एमीन, ठीक है ना, पेंटा एमीन। फिर क्या है हमारा नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन। फिर क्या आना है कोबाल्ट, कोबाल्ट। भाई कितने, इसका ऑक्सीडेशन 8 लगाना है, नहीं लगाना, पहले आ रहा नहीं लगाना है 8 हमें, ठीक है ना। तो इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद में लिख लो NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है, लास्ट में लिख देंगे नाइट्रेट, ठीक है ना। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इस पर तो 0 होता है, इस पर -1 होता है, इस पर भी -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी 3। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डन, ओके। आगे देखिए पोटेशियम, पोटेशियम। फिर क्या आएगा टेट्रा क्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। फिर क्या होगा पैलेडियम है ना, तो ये हो जाएगा पैलेडिएट। पैलेडिएट क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है ना, तो इधर 8 मतलब नेगेटिव होगा, दैट्स वाई 8 लगेगा। इस पर +1 होता है तो +2 हो जाएगा, 2 है। Cl पे -1 होता है, -4 हो जाएगा, डिफरेंस 2 का बचेगा, पैलेडिएट सेकंड आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ हम बात करते हैं क्या नाम हो जाएगा भाई, पोटेशियम। यहाँ हम बात करते हैं कि क्या आ जाएगा, पोटेशियम, अरे पोटेशियम। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन आ रहा है, एक्वा आ रहा है हमारा, ये लिख दिया था क्या पहले, Cl2, हाँ ये वाला नाम हो चुका भाई, जैसे यहाँ पर है नहीं, ये क्या बोलते हैं KCrH2O2 और C2O4 2S, वही KCrH2O2 C2O4 2S, ये हमारा हो चुका है नाम, ठीक है ना। आगे करते हैं, हाँ ठीक है चलिए। तो हमारे जो है जितने भी नाम हमें कराने थे वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना, सारे के सारे। अभी बाकी और अगर आपको जो प्रॉब्लम आए जिसमें भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, या स्पेशली मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको IUPAC के ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या किया भाई, फॉर्मूले लिखे और उनका नाम लिखा है। क्वेश्चन 2 टाइप का आ सकते हैं, आपको नाम लिखा हो सकता है, फिर उनसे फॉर्मूला बनवा सकता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनवा सकता है। तो उन IUPAC नाम्स को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक छोटा सा लेक्चर और लेके आने वाले, कल आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है इसमें हमारा इतना काफी रहेगा, काफी कर चुके हैं हम, है ना। बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, होप कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जिन जिन लोगों को जरूरत है, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है, उनको शेयर कीजिए ये लेक्चर को, ठीक है ना, और बाकी लोगों को भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।